वीडियो में हम आज कक्षा 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी एनसीईआरटी बुक का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 का हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हल करना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। और इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के और सब्जेक्ट यानी सभी विषय का तैयारी कराई जाएगी। हर एक वीडियो तथा नोट्स पीडीएफ के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आइए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन 2.2 का क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है और उसके आधे में से 1/4 घटाया जाता है। तो हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि वो हमारा संख्या 1 है, यानी यह है आपका एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। लिखेंगे माना कि वह संख्या हमारा x है। अब इसके आधे में से घटाने पर, यानी इसके आधे में से 1/4 घटाया जाता है, तो यानी x के आधे में से घटाया जाता है, यानी इसके आधे में से घटाया जाता है 1/4। तो क्या प्राप्त होता है 1/8। 1/8। अब यहाँ से हमारा समीकरण आ गया। अब इसको हम हल करेंगे। लिखेंगे x/2 बराबर 1/8। माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा 1/4। और देखिए फिर हो जाएगा हमारा x/2 बराबर 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, हमारा हो जाएगा 8। 8 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 8। हमारा 8 हो गया एलसीएम। तो 8 में इस 8 में 8 से भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, तो हमारा 1 के 1 रहेगा। उसके बाद प्लस 4 के पहला 2 बार पढ़ा जाएगा तो 8 आएगा, यानी 8 में 4 से भाग किया जाएगा तो 2 बार में भाग लगेगा। 4 दूनी 8, तो हमारा यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे x/2 बराबर 2 और 1 3/8। अब इसके बाद हम 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 गुने x, तो 8x बराबर 3 दूनी 6। अब इसके बाद हो जाएगा x बराबर 6। यहाँ पे गुना में है 8, तो यहाँ पर आकर इधर भाग कर देगा, इधर आकर यह 8 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, यानी 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6, 2 चौका 8। तो हमारा x का मान आ गया, यानी 3/4। यही हमारा आंसर हो गया, यानी जो संख्या हम ज्ञात करना चाहते थे वही है 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति यानी परिमाप 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे पर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 5 मीटर, यानी तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। उसके बाद चौड़ाई बराबर, यानी इसका चौड़ाई कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, यानी दोनों का अंतर है हमारा, यानी आयत की
चौड़ाई जब अब हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 मीटर, यानी इनका अंतर कितना है, x माइनस 5 मीटर। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्न से आयत का परिमाप कितना दिया है, 110 मीटर, यानी परिमिति यानी परिमाप बराबर दिया है 110 मीटर। तो परिमाप हमारा क्या होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 मीटर। अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2, लंबाई कितना दिया है, x मीटर प्लस चौड़ाई दिया है x माइनस 5 मीटर बराबर 110 मीटर। अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे हम गुना कर लेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस एक्स और प्लस माइनस 5 बराबर 110 मीटर। अब हो जाएगा गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में यहाँ पे 1 से गुना होगा तो हमारा हो जाएगा, पहले इसको जोड़ देंगे अंदर, 1x और 1 2x हो गया और माइनस 5 बराबर 110 मीटर। ये हो जाएगा इसका। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4x माइनस 2 पचे 10 बराबर 110 मीटर। यह हो जाएगा 4x बराबर 110 मीटर, यह माइनस आकर 10 मीटर इधर हो जाएगा, यानी माइनस में है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा 10 मीटर, यानी हो जाएगा हमारा टोटल, ये हो जाएगा 4x बराबर 110 प्लस 10 मीटर 120 मीटर। अब ये करे यहाँ पे या x बराबर हो जाएगा 120 मीटर, यह गुना में है तो 4 आकर यहाँ पे भाग करेगा और भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 4 3 12 यानी 30, यानी x का मान कितना आ गया 30 मीटर। तो हमारा लंबाई क्या है, लंबाई बराबर x माने हैं तो x का मान कितना है, x माने हैं तो x का मान आ गया हमारा 30, तो यहाँ पर 30 मीटर ये हमारा लंबाई हो गया। अब चौड़ाई कितना माने हमने, चौड़ाई बराबर माने हैं x माइनस 5 मीटर, तो हमारा हो जाएगा x का मान कितना है 30 घटा 5 बराबर हो जाएगा 30 में से 5 गया 25 मीटर यह हो जाएगा, यानी यह हमारा 30 घटा 5 तो हमारा हो जाएगा 25 मीटर। अब 3 नंबर क्वेश्चन करा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ यानी शुरू में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो इसको बनाने के लिए लिखेंगे माना कि, यानी 3 है, माना कि प्रारंभ में यानी शुरू में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम बराबर 100 रुपया, हमने 100 रुपया मान लिया इसको। अब है 25% वृद्धि होने पर मूल्य
बराबर हो जाएगा, यानी इसमें 25% की वृद्धि हो रही है। यानी शुरू में तक चीनी का दाम कितना था, यानी 32 रुपया, सॉरी यहाँ पे शुरू में हम चीनी का दाम माने हैं 100 रुपया प्रति किलोग्राम, तो इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 25%, यानी वृद्धि होने पर मूल्य, यानी मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा, जैसे x में, यानी x प्लस x का 25%, यानी x का 25%, तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस x, यहाँ पे चूंकि 25% वृद्धि हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे 25%, x प्लस x का 25, यानी x गुने का मतलब गुना 25 और प्रतिशत का मतलब यहाँ पे बटा 100। तो अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा इसमें, पहले इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे, 25 कम 25, 25 चौका 100, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x गुने 1, तो x हो जाएगा अब बटा 4। अब यहाँ पे छुपा है हमारा बटा 1, तो अब हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, तो 1 से 4 में भाग किया जाएगा तो 4 बार में भाग लगेगा तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, यानी x में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे x, अब हो जाएगा हमारा 4x प्लस x, कितना हो जाएगा 5x बटा 4, यानी इतना रुपया हम, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्न अनुसार कह रहा है, यानी प्रश्न कह रहा है कि यानी चीनी का मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, यानी कितना दाम है इसका 32 रुपया, तो लिखेंगे 5x बटा 4 बराबर 32। अब इसको हम तिरिया गुना करेंगे तो इससे हो जाएगा 5x बराबर 32 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, यहाँ पे 128 हो गया। अब इसके बाद हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा 128, गुना में आता है इधर भाग करेगा, यानी भाग में आ जाएगा, तो अब भाग करेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे आया तो हो जाएगा हमारा 5 बार में और भाग लगेगा तो 50 25, उसके बाद 28 में से यहाँ पे ऐसे भाग कर सकते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं 128 में 5 से, 5 दूनी 10, 2 50 25, 8 में से 5 का 3, और भागने लगे तो दशमलव यहाँ पे तो 1 0, तो 5 6 30, यानी तो हमारा हो जाएगा 0.6, यानी x बराबर हो जाएगा 25.6, 25.6 रुपया, यानी 25.6 रुपया हमारा हो गया, यानी 25 रुपया 60 पैसा यहाँ पे हमारा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है, यानी टोटल कितना पेन है 35, और इन 35 कलमों का 2 तरह का दाम है, यानी 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 35 जो कलम है इनका मूल्य जो है अलग अलग है, यानी 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल दाम कितना है 60 रुपया। यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि हमारा महंगी कलम x है, माना कि महंगी
कलम बराबर x, यानी महंगी कलम की संख्या यानी इसके बाद लिखा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य ₹1.5 है। तो हमने सस्ती कलम को 35 माइनस x माना है, तो लिखेंगे प्रश्न से यानी सस्ती कलम का दाम 35 माइनस x हमने माना है, तो 35 माइनस x, इसमें सस्ती कलम का दाम कितना है, तो ₹1.5, 1.5 यानी इतना रुपया। उसके बाद प्लस कर देंगे। अब कर रहा है कि एक महंगी कलम का मूल्य कितना रुपया है, ₹2, यानी एक महंगी कलम का दाम कितना है, ₹2। तो हमने महंगी कलम को क्या माना है, x, तो x में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना। और उसके बाद इन दोनों का सस्ती और महंगी कलम को मिलाकर कितना रुपया का कलम का दाम हो रहा है, तो टोटल ₹60, यानी यहाँ पे 60 लिख देंगे। अब इसके बाद हम हल करेंगे आगे। तो लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम दशमलव का यहाँ पे गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 में गुना करेंगे 3.5 से, तो आइए इसको हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पे गुना कर ले रहा है 35, यानी 1.5 गुना करेंगे तो 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 3 15 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 5 7 5 12 2 हासिल 1 4 और 1 5। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ जाएगा हमारा, तो ये हो गया 52.5। और उसके बाद यहाँ पे हो गया 52.5, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो माइनस 1.5 x, उसके बाद प्लस 2x बराबर में 60। इसके बाद यहाँ पे x वाला को पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो हमारा यह घट जाएगा। लिखेंगे 2, यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, 2 में से घटाना है 1.5 को, तो 1.5। अब इसके बाद ये 2 है, तो 1 इसको दिया, तो यहाँ पे 1 दहाई लेते हुए 10 में से 5 गया 5। इसके बाद 1 बच गया है, तो 1 कट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0.5 x, यानी हो गया हमारा यहाँ पे 52। इसको हम डायरेक्ट अब इधर भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा 0.5 x बराबर 60, प्लस में है तो इधर आकर माइनस कर देगा 52.5। अब 60 में से हम इसको घटा लेंगे, 60 घटाओ, यहाँ पे दशमलव मानेंगे, उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव के बाद 5, तो 5, उसके बाद 2, उसके बाद 5। दशमलव के बाद इधर घटाने के लिए यहाँ पे 0 बैठा देंगे, बराबर हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, दशमलव यह है 9 में से 2 गया 7, और यह 0 हो गया, यानी हमारा 7.5 हुआ। तो हो जाएगा यह 0.5 x बराबर 7.5। अब इसके बाद यह 0.5 गुना में है, तो इधर हो जाएगा x बराबर
7.5 बटा 0.5। यह गुना में था तो आकर इधर भागा में हो जाएगा। अब दशमलव के बाद अंक समान है तो दशमलव खत्म हो जाएगा। इस बाद हो जाएगा x बराबर 75/5। अब 75 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 2 यहाँ पे है तो 5×5 = 25। तो x बराबर कितना आ गया 15। तो 15 यानी 15 कल में जो है महंगी खरीदी गई, यानी 15 महंगी कल में खरीदी गई। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना कि पहला, यानी माना कि पहला कोण बराबर कितना है 2 अनुपात में है 2 तो 2x। फिर लिखेंगे दूसरा कोण बराबर 3x, तीसरा कोण बराबर 5x। और प्रश्न से वी नो डैट, मतलब हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के इन तीनों कोण को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे 2x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री। अब इसके बाद हो जाएगा 2, 3, 5 और 5 कितना हो गया 10x बराबर 180 डिग्री। यह हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री बटा गुना में 10 है तो आकर इधर भाग करेगा। तो 10 एकम 10, 10 के x, यानी फिर यहाँ पे 10 एकम 10, 10 × 8 = 80, यानी 18 के 180। तो हमारा 10 से भाग की 180 में तो 18 है, तो हमारा पहला कुल यानी x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। अब है लिखेंगे पहला कोण बराबर कितना मान है 2x, तो हो जाएगा 2 गुने x का मान कितना है 18 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 18 गुना 36 डिग्री। अब दूसरा कोण हो जाएगा, यानी दूसरा कोण हमने क्या माना है 3x, तो दूसरा का कोण यानी 3 गुने x का मान 18 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 18 × 54 डिग्री, यानी यह 54 डिग्री। अब हमारा तीसरा कोण हो जाएगा, तीसरा कोण बराबर क्या माने हैं 5x, यानी तीसरा कोण हमने माना है 5x, तो हो जाएगा 5 गुने x का मान कितना है 18 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 18 × 5 = 90 डिग्री आंसर। यानी पहला 36, दूसरा का कोण 54 डिग्री और तीसरा का कोण 90 डिग्री।